सर। यस कमिंग। नमस्ते सर। आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, नाम और जिले का नाम नहीं बताएं आप। सर मैंने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 80% के साथ किए और बीटेक में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है स्वामी ईश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। स्विमिंग करना मेरी हॉबी है और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू का प्रयास है। अच्छा, आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में है। तो सिविल इंजीनियरिंग, आपने इंजीनियरिंग तो अपना है वो करियर का क्षेत्र क्यों नहीं माना? सर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तकनीकी रूप से सीमित क्षेत्र में ही कार्य किया जा सकता है, जबकि जो ये आरएएस की सेवा है इसमें विविधता भरे हुए क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। सिविल का तो बहुत स्कोप है। सिविल में एक सीमित क्षेत्र में ही कार्य किया जा सकता है, जैसे जो टेक्नोलॉजिकल वर्क है वो किया जा सकता है, जबकि आरएएस में टेक्नोलॉजिकल वर्क के साथ साथ प्रशासन और जो लोग हैं उनसे सीधा जुड़ने का मौका मिलता है। ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनको है वो कोर ब्रांच है वो माना जाता है इंजीनियरिंग में है वो। यस। ये कोर ब्रांच का मतलब क्या होता है इसमें? सर कोर ब्रांच वो होती है जो मेन ब्रांच होती है उससे जुड़ी हुई अन्य शाखाएं भी इनकी हो सकती है। तो सिविल से जुड़ी हुई अन्य शाखाएं हो सकती है। तो सिविल से है वो, सिविल की और क्या अन्य शाखाएं हैं? सिविल की अन्य शाखाओं में जैसे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इससे जुड़ी हुई बीसीटी एक शाखा है, और हाईवे इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और ये इससे जुड़ी हुई। एक तो ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाई जाने, ग्रीन, इनका नाम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है, वो क्यों रखा गया है? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे वो होते हैं जो नए सिरे से उनका निर्माण किया जाता है, जिनमें भूमि की वापसी से लेकर कंस्ट्रक्शन का पूरा कार्य नए सिरे से किया जाए, उन्हें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बोला जाता है। अच्छा, ये जो एक तो स्टेट हाईवे, एक नेशनल हाईवे, इनमें कैसे डिफरेंशिएट करें कि हम वहां चल रहे हैं तो हमें पता चले कि हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं या स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं? कुछ सिग्नल्स होते हैं कैसे? जी सर, माइल स्टोन इसमें जो लगे हुए रहते हैं उसके ऊपर का कलर को डिसाइड करता है कि क्या है कलर इनके। सॉरी सर, इस कलर के बारे में जानकारी नहीं है। जो तो वर्तमान में है वो ये जो एक्सप्रेस हाईवे का है वो जाल बिछाया जा रहा है। क्या फायदा होगा इससे? इतने सालों में तो इतने जो एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनाए गए, अब जो इतने क्यों बनाए जा रहे हैं? सर इससे कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी, जिससे जो भारत का लॉजिस्टिक्स है उसको सपोर्ट मिलेगा। वर्तमान में जो इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है उसमें जो लॉजिस्टिक है उस पे जो खर्च है उसको कम करना भारत का लक्ष्य है। इस वजह से सब कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। लॉजिस्टिक पॉलिसी भी है वो राजस्थान में लाई गई है वो। जी सर। क्या है उसकी मेन प्रोविजंस, क्या है लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है? सर इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें जो जीडीपी का एक परसेंटेज खर्च होता है उस परसेंटेज में आने वाले 5 वर्ष में उस परसेंटेज में कमी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम अगर लॉजिस्टिक्स में खर्च ज्यादा करते हैं तो हम बाकी बुनियादी जो ढांचा है उसमें निवेश के लिए हम कम खर्च कर पाते हैं। तो यदि हम लॉजिस्टिक में अपन खर्च बचाएं तो हम अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में है वो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी आप है वो मेजर से सोशल प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी मानते हैं आप? सर राजस्थान में बाल विवाह, फिर दहेज की समस्या और महिला साक्षरता में कमी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स अभी हैं। आपकी मैरिज होगी? नहीं सर। तो आप बिना दहेज की शादी करेंगे? जी सर। आपके घर वाले तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें मनाऊंगा। कैसे मनाओगे? तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमने है वो तुम्हारी एजुकेशन पे है वो इतना खर्चा कर दिया। क्या इसलिए थोड़ी खर्चा किया है कि हमें है वो एक पैसा भी नहीं मिले है? सर उन्होंने मेरी एजुकेशन पे खर्च इस वजह से नहीं किया है कि उनको इसके बदले में दहेज की प्राप्ति हो। इसका उद्देश्य ये रहा है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और अपनी जो लाइफ है उसमें अर्निंग कर सकूं और जो इंडिपेंडेंसी से खुद का जीवन यापन कर सकूं। नहीं, उन्होंने बोल दिया कि दिया तो दहेज को चुनना पड़ेगा या हमें चुनना। हाँ, इस तरह की कई कंडीशंस हैं वो लगा सकते हैं आपके ऊपर है। तब सर शादी मेरा निजी फैसला है, यदि मैं मना कर दूंगा तो मेरी अनुमति के बिना शादी नहीं हो पाएगी। तो मैं ये शर्त रखूंगा उनके सामने कि बिना दहेज की ही शादी करूंगा मैं।
नहीं तो परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे आप पैसा? नहीं, मैं सर फिर शादी नहीं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। शादी नहीं करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि आप अपने निर्णय से अपने परिवार को ही नहीं मना पाए, तो आपके निर्णय की है वो कैसे हो सार्थकता है वो? सर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनको मनाऊं और बिना दहेज के ही शादी करूं, और ऐसी शर्तें सर उनको भी मनाने के लिए सर यूजफुल रहेगी। तो आपने ऐसी कोई शादी के बारे में सुना है आपने जो बिना दहेज की है वो शादी की है? जी सर। और अपने परिवार में ऐसी शादी की चर्चा की आपने? यस सर। सर हमारे परिवार में अभी तक जो भी शादियां हुई है वो बिना दहेज की ही हुई हैं और आपसी सहमति से शादियां हुई हैं। नहीं तो एक चीज और है कि चलो दहेज उनका कोई वो नहीं है, किसी भी तरीके से लेना ठीक नहीं, पर संपत्ति में अधिकार तो महिला का अधिकार है ना। जी सर। तो वो तो दिलवाएंगे आप सर आपकी वाइफ को? सर उसका माध्यम दहेज नहीं होना चाहिए। नहीं, दहेज नहीं होना चाहिए, बाकी जो जमीन है या कुछ भी संपत्ति है उसमें तो हिस्सा दिलवाओगे ना। ये सर उनकी पर्सनल चॉइस होती है, जो भी मेरी वाइफ है वो अपनी पर्सनल चॉइस से अगर अपना हिस्सा लेना चाहती है तो वो उनकी निजी निर्णय पे डिपेंड करता है सर। अच्छा, दूसरी समस्या आपने बाल विवाह बताया था, तो आपकी नजर में है कोई बाल विवाह हुआ? सर अभी मैं जिस परिवेश में रहता हूँ वहाँ पे बाल विवाह की समस्या इतनी अधिक नहीं है, लेकिन जैसे ग्रामीण परिवेश में ऐसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। ग्रामीण परिवेश में है वो ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, ऐसा क्यों है कि ग्रामीण परिवेश में ही वो ये समस्याएं वो ज्यादा देखने को मिलती है? सर इसके कुछ मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज का होना, बालिकाओं की एजुकेशन है वो पूरी नहीं हो पाती है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में लिटरेसी रेट है वो भी कम होती है, तो वो इसको लेके बहुत अधिक जागरूक होते नहीं है। क्या ये संयुक्त परिवार की जो प्रथा है ये कहीं बाल विवाह का कारण तो नहीं है? एक कारण हो सकता है संयुक्त परिवार प्रथा है कि दादी है वो पोते का ब्याह देखना चाहती है। सर कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है सर। नहीं है? यस सर। बजट किसे कहते हैं? सर भारत का जो आर्थिक वित्तीय विवरण लाया जाता है उसे आर्थिक वित्तीय विवरण क्या होता है? ये आर्थिक वित्तीय विवरण बजट होता है। अब बजट में जो मेनली सरकार के खर्चे और आय इनको प्रस्तुत किया जाता है। कौन से खर्चे होते हैं, कौन सी आय होती है, किस तरह के खर्चे होते हैं, किस तरह की आय होती है जो शामिल की जाती है? इसको सर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हैं आप? जी सर। क्या है सर? जब किसी क्षेत्र में यदि निवेश किया जाता है, कैपिटल के क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो या तो लायबिलिटी और एसेट प्रभावित होते हैं उस निवेश। किस तरह से प्रभावित होते हैं? यदि सर कैपिटल रिसीट प्राप्त होती है तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ मैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि किया जाता है तो एसेट की संख्या में वृद्धि होती है और लायबिलिटी कम होती है। एसेट्स में वृद्धि कैसे होगी, मेरी समझ में नहीं आया सर। उदाहरण बता दे। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कोई हाईवे का निर्माण करता हूँ तो इससे हाईवे एक एसेट की तरह कार्य करेगा, उससे सरकार को आय होगी, तो वो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आएगा, तो एक एसेट की तरह कार्य करेगा। यानी कि ऐसा खर्चा जिससे कि है वो लंबे टाइम तक है वो हमारी आय है वो जनरेट होगी। जी सर। इसको यूं भी कह सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो जैसे रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट आपने बताया, तो कौन से वो कम करना चाहिए, कौन से वो बढ़ाना चाहिए? सर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको कम किया जाना चाहिए, और रेवेन्यू जो रिसीट है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। ठीक। जैसे कोई मान लो एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो पर्सनल काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कौन से पार्ट में आती है, उनका जो खर्चा होता है रिलेटेड? सर यदि वो सरकारी इंस्टीट्यूशन है तो सैलरी सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी। रेवेन्यू में आएगी, तो उसको कम करना चाहिए। क्या सकते हैं सर? जो उसमें इन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है कि उसके संचालन खर्च में कमी आए। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया, उसमें मशीनरी आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। यस सर। बिल्डिंग बनाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। पर डॉक्टर का जो
खर्चा है, वहां पे जो डॉक्टर एम्प्लॉय होगा उसका जो खर्चा है वो रेवेन्यू में आ जाता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया है? बिल्डिंग बना के और बिना ह्यूमन रिसोर्स की उसको कम करना है, ये रिकमेंडेशन हमेशा आती है, इनकी पेंशन कम करो, सैलरी सैलरी कम कम करो। करो, और आप खुद एक अच्छी सैलरी के लिए जाना चाहते हैं। हाँ सर, जो सुविधाएं और वेतन सुविधाएं और ये मिलती हैं उनमें तो कमी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जो अनावश्यक खर्च है उसमें कमी की जा सकती है। केस कौन से अनावश्यक खर्च? जैसे सर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के संचालन के जो खर्च होते हैं। संचालन में तो डॉक्टर भी चाहिए। जी सर। फिर सर जैसे पैराडॉक्स है। जी सर। ठीक है, बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग है। जी सर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम होती है, एक फिक्स बीम होती है, यस हैंगिंग बीम होती है, एक कैंटिलीवर बीम होती है, क्या अंतर है? सर, जो फिक्स्ड बीम होती है उसमें दोनों तरफ के जो सपोर्ट होते हैं वो फिक्स सपोर्ट होते हैं। कैंटिलीवर बीम में एक साइड फिक्स सपोर्ट होता है, दूसरे साइड बीम में सपोर्ट नहीं होता है। चलो, कैंटिलीवर बीम का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कैसे बनाएंगे? सर उल्टे एल शेप में बनेगा सर। एल शेप पे कैसे? कौन से फोर्स लगेंगे कैंटिलीवर बीम पे? सर कैंटिलीवर बीम के एक एंड पे तो 3 टाइप ऑफ रिएक्शन लगेगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट रिएक्शन, और एक साइड फ्री रहेगा, उस पे कोई रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की बीटेक में? सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा आपने? जी सर। कौन सी बुक से पढ़ी? कौन था राइटर? बीसी पूनमिया। बीसी पूनमिया था। और सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है? जी सर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये जो लेमिनार फ्लो होता है जी, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है, दोनों में क्या अंतर है? सर लेमिनार फ्लो वो होता है जिसमें विस्कोसिटी बहुत अधिक होती है, तो जो लिक्विड का फ्लो होता है, लिक्विड का फ्लो परत दर परत होता है, उसमें एक दूसरे में मिक्सिंग नहीं होती है परतों की आपस में। और जबकि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें मिक्सिंग होती है और विस्कोसिटी की मात्रा बहुत कम होती है। कम होती है? जी सर। ठीक है, एक रेनॉल्ड नंबर होता है। जी सर। वो क्या होता है? सर रेनॉल्ड नंबर से ये पता लगाया जाता है कि कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है, कौन सा ट्रांजिशन है और कौन सा लेमिनार फ्लो है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स पढ़िए, ऊष्मागतिकी? सर इसमें सिविल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ी सर। नहीं पढ़ी, पहले पढ़िए। थर्मोडायनामिक्स के नियम में याद है? नियम याद है? सर कुछ के बारे में जानकारी है सर। कौन सा है पहला? सर जूल थॉमसन लॉ है, एक न्यूटन का शीतलन नियम है। और फैक्टोरियल 0 कितना होता है? सॉरी सर, फैक्टोरियल 0 सर 0 होता है सर। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है जानकारी। चलो ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकल के आते हैं वापस। अभी जैसे जो सर्वे आया, ये देखा आपने? सॉरी सर, नहीं देखा अभी नहीं देखा। तो इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी प्रमोट कर रहे हैं, तो इसको प्रमोट करने का क्या फायदा है? जैसे ये कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर की बजाय हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करना है, जबकि हम ये देखते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी रिलेटिवली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा है। सर सर्विस सेक्टर एक लिमिटेड एरिया में ही रोजगार प्रदान कर सकता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो एक ब्रॉड लेवल पे रोजगार प्रदान करता है। इसमें श्रमिक, जो कुशल श्रमिक है उनके साथ साथ एक कुशल श्रमिक है उनको भी रोजगार की प्राप्ति होती है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि वृद्धि की जाती है तो भारत का जो निर्यात है उसमें भी वृद्धि होगी, और इससे सर जो देश की क्यों सर्विस सेक्टर में भी तो एक्सपोर्ट अच्छा खासा सरप्लस है हम सर्विस सेक्टर में। जी सर, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के उसको भी मजबूत करेंगे तो सर हमारी जो दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी, तो इससे सर रणनीतिक जो स्वायत्ता है वो मजबूत होगी। गांव में रहते हो शहर में? सर अभी शहर में रहता हूँ। गांव में रहे नहीं कभी? बचपन में रहा हूँ सर, 8th क्लास तक। अच्छा, तो अभी शहर में रहे तो मतलब वोट किया है? जी सर। कौन कौन से इलेक्शन में किया है? सर मैंने सांसद और एमएलए और पार्षद के चुनाव में वोट किया है। कैसे करते हैं पार्षद का चुनाव? ईवीएम मशीन के द्वारा ही करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट?
कौन कौन से डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं अपने सिटी अर्बन बॉडीज में? सर पार्षद के चुनाव डायरेक्ट होते हैं और जो इनके प्रमुख चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं सर। जैसे गांव में ग्राम सभा होती है, वैसे यहाँ पे भी कोई सभा होती है क्या? सॉरी वार्ड की सभा होती है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलो ठीक है। स्कूल में गए हो? जी सर। तो आपकी स्कूल की कोई समस्याएं बताओ, 3-4 क्या समस्याएं आपने फेस की वहाँ पे? सर स्कूल में अगर मैं बचपन में देखूं, ग्रामीण परिवेश में मैं पढ़ा हूँ 8th तक, तो एक जो आधारभूत ढांचे की कमी बहुत अधिक है कि स्कूल के पास कोई बिल्डिंग नहीं होती। दूसरा साफ जो शौचालय नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। और तीसरा सर जो टीचर्स है उनकी अवेलेबिलिटी सब्जेक्ट के हिसाब से कभी पूरी नहीं रह पाती है, हमेशा कुछ गैप बने रहते हैं सर। बुलिंग नहीं हुई क्या आपकी कभी? सर मेरे साथ मैंने इसी बच्चों से संबंधित आपने स्टेक होल्डर सारे काउंट किए गए इसमें? जी सर, बुलिंग की समस्या भी सर सामने आती है, पर मैंने सर मेरी लाइफ में भी एक्सपीरियंस नहीं किया। टॉयलेट की समस्या बड़ी होती है स्कूलों में, स्कूलों में जाओ जैसे मान लो कहीं पे आप प्रशासन लग गए, यस, और वहाँ पे ओपन डिफेक्शन होता है, क्या खुले में शौच करते हैं लोग बात, यस, और जबकि वहाँ पे सबके घर में शौचालय भी बने हुए हैं, वो शौचालय को काम में नहीं लेते हैं, है ना, ये कहते हैं तो काम का नहीं है। तो ऐसी जब सिचुएशन है तो आप उसको कैसे बदलेंगे? सर इसका सबसे अच्छा तरीका है सर उन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना कि ऐसे ही जो भी घटनाएं हैं उनसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बताओ हमें। उससे सर अगर ओपन डिफेक्शन होता है तो उससे सर उस क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा होता है। एक जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई चिंताएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो और तीसरा सर अगर उनके क्षेत्र में गंदगी फैलती है तो सर उसका जो ओडीएफ से कौन सी बीमारियां होती है? सर ओडीएफ से वहाँ पे सर जो मधुमक्खी और जो मतलब ऐसे जो कीट जनरेट होते हैं उनसे सर जो बीमारियां फैलती है। कौन सी फैलती है सर? तो कौन सी और कौन सी होती है? सर मलेरिया हो सकता है। मलेरिया कहाँ से? मच्छर से होता है मलेरिया। सब मच्छर वहीं पे सब हो सकते हैं। मच्छर से, ये वायरस से होता है, किससे होता है, क्या है मलेरिया का? किससे होता है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में सर इसका जो वाहक है उसके बारे में जानकारी है। तो कैसे जानकारी दोगे? आप तो इतने पढ़े लिखे आदमी हो, ओडीएफ के बारे में आप कौन सी बीमारी पूछ ली? सर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। सबसे बेसिक बीमारियां हैं वो तो आपको पता ही नहीं है कि बच्चों में क्या हो सकती है। आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि टॉयलेट बनवा दो। हाँ, कैसे जागरूक करोगे? और क्या गांव की और सामाजिक समस्याएं क्या है? महिलाओं में क्या रोग हो सकते हैं? सॉरी सर, अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, गांव की और समस्याएं, सामाजिक समस्याएं क्या है? सर महिलाओं की स्थिति सर कमजोर है अभी ग्रामीण परिवेश में देखें तो। किस सेंस में कमजोर है सर? मैंने अभी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखी थी, अभी जो डेटा आया था उसमें ये देखा था कि भाई अर्बन में जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन कम है और ग्रामीण महिलाएं उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो इससे तो उनकी संबलता दिखती है, आप उनको कमजोर कैसे कह सकते हैं? सर जो पारिवारिक निर्णय है उनमें सर पितृसत्तात्मक समाज अभी भी विद्यमान है, तो महिलाओं तो वो तो शहरों में भी है तो। यस सर। और इसके अलावा सर जो उनकी साक्षरता दर है वो भी कम है और वो अभी भी सर एक कुशल श्रम है उसमें सर नियोजित है, जबकि उनको सर अकुशल श्रमिक होना सामाजिक समस्या है या आर्थिक समस्या है? यदि सर उनको साक्षरता नहीं मिलेगी तो सर फिर वो एक कुशल श्रमिक में ही जा पाएंगे। तो उनकी साक्षरता में नहीं, ये समस्या आर्थिक है कि सामाजिक है, मैं ये कह रहा हूँ। सर जुड़ी हुई समस्याएं हैं सर, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं सर। ये आपस में जुड़ी हुई होती है तो फिर अलग अलग क्यों बोलते हैं? फिर राजनीतिक समस्या क्या है? सर इनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो तो सर फिर ये अलग क्यों रखी है आपने? हर चीज जुड़ी हुई है तो। सर मैं ये जो सर ने सामाजिक समस्या पूछी उसमें सर एक कुशल जो श्रम है वो सर साक्षरता से जुड़ता है, इस वजह से मैंने वो बोला है सर। अच्छा, और सर जो शौचालयों का निर्माण किया गया है अभी
वर्तमान में शौचालय तो वो समस्या है। तो जहाँ पे उपलब्ध नहीं है वहाँ पे महिलाओं के लिए सर विशेष समस्याएं उत्पन्न हो जाती क्यों हैं। अब तो उपलब्ध हो गए लगभग हाँ, जगह। स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ फ्री है। ऑडियो फ्री स्टेट है अभी तो। इलेक्ट्रिसिटी की 99% तक दे चुके हैं अब तो हर घर में। पानी भी लगभग सब जगह है। जी सर। गांव में देखा ही नहीं आपने जाके कभी वापस अपनी जिनकी सेवा करनी है उनको, या फिर शहर में पोस्टिंग मैनेज कर लोगे। और 8वीं के बाद कभी गांव में ही नहीं गए। हाँ, जैसे एट जिस के तरह बाद से लग भी रहा है, जैसे आपका जैसे हर 89 2 साल बाद में 80 हो गया, फिर 3 साल बाद में आपका 71 हो गया, तो कहीं और ग्राफ तो नीचे नहीं गिरता। अभी प्रशासन में भी ग्राफ गिरता जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी मेहनत से एग्जाम दिए, पर जो रिजल्ट आया है वो उससे मैं संतुष्ट भी हूँ। और जो मैंने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं बताई है वो सर मैंने जो बचपन में देखी है वो, और वर्तमान में भी मैं सर गांव से जुड़ा हुआ रहता हूँ और जो समस्याएं देख पाता हूँ। इसके अलावा चलो मेरा आखिरी क्वेश्चन, अभी थोड़ा इंटरनेशनल बात करते हैं। बोर्डो पीस है तो उसकी क्या आगामी जैसे भविष्य में इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं यदि इंडिया ज्वाइन करता है तो? सर इसमें जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें एक दबाव की तरह इसका मतलब यूज किया जा सकता है। जैसे इसका निर्माण जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया, उनके द्वारा ये कहा गया कि आजीवन अध्यक्ष वो रहेंगे और इसके लिए फीस भी निर्धारित की गई, तो इससे एक आर्थिक दबाव भी उत्पन्न होगा। और दूसरा, किसी भी देश के निर्णयों को फोर्स किया जा सकता है अगर नेगेटिव सेंस में देखें तो ये कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती है सर। ग्रासरूट की समस्या आप देखते हैं। एक्सप्रेस वे पे गए हो कभी? जी सर। क्या देखा आपको? क्या लगता है ट्रक ड्राइवर्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती है उनपे? जी सर, एक उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। दूसरा सर, उनकी जो समय समय पर आंखों की जांच है वो की जानी चाहिए। तो नहीं, मैं एक्सप्रेस वे पे रिलेटेड समस्याएं पूछ रहा हूँ कि एक्सप्रेस वे में ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे उनकी वो समस्या कर। सर एक जगह पे निश्चित जगहों पे पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। पार्किंग तो इतना बड़ा एक्सप्रेस एरिया है, रेस्ट एरिया है, रेस्ट एरियाज बनाए जाने चाहिए सर। बने हुए रेस्ट एरियाज। चलो मैं और पास आपको लेके जाता हूँ। रेस्ट एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही है ट्रक ड्राइवर्स, वो क्या? सर शौचालय से संबंधित शौचालय बने हुए हैं वहाँ पे अच्छे खासे, बिल्कुल क्लीन। और सर रेस्टोरेंट वगैरह ये सर उस पे अलाउ नहीं होते, एक निश्चित डिस्टेंस पे ही बना सकते हैं सर। चलो ये और पास लेके जाते हैं आपको। उनकी समस्या रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। अब बताओ क्या समस्या? सॉरी सर, मैं वहाँ के रेस्टोरेंट देखे हैं कौन कौन से होते हैं? सर ऐसे मैंने रेस्टोरेंट्स देखे होंगे ना। हाँ, कभी खाना भी खाया? सर खाना नहीं खाया सर, मैंने नेशनल हाईवेज के रेस्टोरेंट खाना खाया सर। रेस्ट एरियाज में जितने भी बने हुए हैं रेस्टोरेंट्स वो बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स। जी सर। कभी नोटिस तो किया होगा नाम से वैसे। जी सर। तो ट्रक ड्राइवर खा सकते हैं वहाँ पे अपना जीवन चलाने के लिए? सर इसमें सरकार के द्वारा कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है उनको, जैसे जिस प्रकार से अन्नपूर्णा रसोई चलाई जा रही है यहाँ पे, तो उनके लिए सर जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए सर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। तो कितने रेस्ट एरियाज हैं, कहाँ पहुंचाएगी गवर्नमेंट? सर इसमें सर आप ये नहीं कर सकते क्या, ऐसे ढाबे जो नॉर्मल हाईवेज पे होते हैं उनको भी एक स्पेस देना चाहिए वहाँ पे? वहाँ पिज्जा और बर्गर खाते हैं ट्रक ड्राइवर? पिज्जा बर्गर खाते हैं क्या? खाते हुए देखा आपने? नहीं सर। तो उन रेस्ट एरियाज में सबसे ज्यादा वही काउंटर खुले हुए हैं वहाँ। अच्छा, प्रोसेस्ड फूड खाते हो आप? जंक फूड खाया है आपने? जी सर खाया है। क्या समस्याएं हो सकती है जंक फूड की? सर जंक फूड से सर मोटापा, डायबिटीज और लाइफस्टाइल के रोग हो सकते हैं सर। तो क्या करना चाहिए इसको गवर्नमेंट को इसके लिए? सर इसको सीमित किया जाना चाहिए और इसके जैसे एडवर्टाइजमेंट से पे सर डी टाइम पे रोक लगाने का। दूसरा सर जो स्कूल के नियर बाई एरियाज हैं वहाँ पे सर इनको भी नियमित किया जाना चाहिए। और इसके अलावा और सर स्टार लेबलिंग की जानी चाहिए पैकेट्स पे, कौन कितना नुकसान पहुंचा। जी सर। ठीक है क्या अभी स्टार लेबलिंग? स्टार लेबलिंग सर, जी सर, रेड कलर का स्टार लेबल किया जाता है। नहीं, स्टार तो स्टार बने हुए होते हैं, वो तो अलग, वेज नॉन वेज ग्रीन
सर इसमें ट्रैफिक लाइटिंग साइन दिया जाता है सर फसाई की तरफ से। ठीक है, एमसेंट पॉलिसी क्या है? सर एमसेंट पॉलिसी के अंतर्गत जो भी सरकारी भवनों का निर्माण किया जाएगा उनमें सर 25% तक सर मोबाइल से 25 भी है क्या है अभी, या कुछ बढ़ाने की बात भी है? सर इसको भविष्य में सर 50% तक लेके जाने की सर। एमसेंट बनती किससे है बेसिकली? सर इस स्टोन को क्रश करके बनाई जाती है सर। तो फिर से वो पोल्यूशन वाली चीज हो गई, कहीं स्टोन को आप क्रश करके बना रहे हो तो। सर लेकिन इससे सर जो रिवर पारिस्थितिकी तंत्र है वो सर नदी वाला नहीं हुआ तो पहाड़ों को तो देंगे। नदी वाले में क्या फर्क पड़ता है, मतलब उससे ग्राउंड वाटर पे क्या फर्क पड़ता है? सर नदियों में सर जो बहाव है वो नहीं हो पाता है सर, जगह जगह सर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे एक बार न्यूज आई थी कि कावेरी नदी में बाढ़ आई और उसके 2 महीने बाद ही वहां पे ग्राउंड वाटर टेबल थी वो मतलब जैसे साफ हो गया। बाढ़ आती है तो ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ना चाहिए, लेकिन वहां पे जो ग्राउंड वाटर था वो एकदम साफ हो गया था। ऐसा क्या होता है? सॉरी सर इसके बारे में। अच्छा चलो, तो हाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली वो पत्थर कौन सा होगा एमसैंड में, क्योंकि नदी बचाई पहाड़ खोद दिए। सर इसमें जो डिसमेंटल स्क्रैप है बिल्डिंग्स का वो भी यूज किया जा सकता है, और इसके अलावा जहाँ पे खनन की अनुमति है सर वहां से कर लिया जा सकता है। माइनिंग में नहीं होता क्या एक्स्ट्रा पत्थर इस तरीके का? जैसे मुझे गोल्ड माइन होगी उसमें भी तो पत्थर ऐसे एक्स्ट्रा निकलता है, स्क्रैप वही यूज होता है क्या? फिर पता नहीं किया आपने, ये सोचा नहीं? सर मैंने स्टोन का देखा पर स्पेसिफिक कौन सा स्टोन यूज किया जाता है इसके बाद। 3D बिल्डिंग्स का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होती है 3D कंस्ट्रक्शन या 3D बिल्डिंग? जो 3D प्रिंटर की मदद से प्रिंट की जाती है ना सर, वो प्रिंट की जाती है। जी सर इसमें सर जो मशीन यूज ली जाती है जो बेसिकली प्रोटोटाइप है उसको प्रिंट करने का काम करती है, तो वो 3D प्रिंटर कहलाता है। जैसे अभी कर्नाटक में एक पोस्ट ऑफिस का निर्माण भी इसके माध्यम से किया गया था। गुड। तो क्या फायदा है इसका? सर इससे सर जो लेबर फोर्स लगती है वो लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेबर की कम जरूरत है। दूसरा सर मटेरियल कम स्पेसिफिक मात्रा में ही यूज आता है, तो उसका प्रॉपर यूज हो पाता है, तो उससे जो स्क्रैप नहीं बचता है बाद में। अच्छा, तो ये तो बेरोजगारी की तरफ ले जा सकती है। वो क्या करेंगे फिर जो मजदूर है? कुशल भी है कुछ और करवा भी नहीं सकते। सर अभी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा सर, अभी इसका उपयोग बहुत सीमित है सर। चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन, आजकल बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनाई जा रही है। जी सर। सुना है ब्लॉक्स वाली टेक्नोलॉजी इस तरह की कुछ? जी सर, ईंट की जगह ब्लॉक किससे बनते हैं ब्लॉक्स? फ्लाई ऐश का यूज किया जाता है सर। किसका? फ्लाई ऐश का। क्या फायदा है फिर? सर इसमें एक स्ट्रेंथ अधिक मिलती है। दूसरा सर जो ईंट की जगह जब फ्लाई ऐश की ब्रिक्स यूज करते हैं तो सर जो मिट्टी है वो बचती है सर। अच्छा, तो ठीक बात है। तंत्र को नुकसान नहीं होता। फ्लाई ऐश एक सर वेस्ट मटेरियल है, उसका उपयोग हो जाता है, तो रिसाइकल मटेरियल की तरह यूज होता है। गुड। और इसके अलावा टेम्परेचर को लेकर बिल्डिंग्स में ऐसा कुछ फायदा है? जी सर, इसमें टेम्परेचर सर कंट्रोल रहता है सर उनके अपेक्षा। ठीक है सर। ये मरु महोत्सव है वो मनाया जा रहा है? सॉरी सर, अभी मनाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोई बात। ये कैफे पंडुम नाम सुना है? सॉरी सर, नाम नहीं सुना? नहीं सर। अखबार में नहीं पढ़ा आपने? सर नहीं पढ़ा। ये नक्सलाइट प्रॉब्लम है वो क्या थी और इसके लिए है वो भारत सरकार ने क्या कहा था? सर नक्सलाइट की जो प्रॉब्लम है वो जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे उनकी जल जंगल और जमीन की धारणा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। उनका ऐसा मानना है कि सरकार एक्सप्लॉइट कर रही है हमारे रिसोर्सेज को, तो इस वजह से वहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सरकार के द्वारा उनके द्वारा इसके विरोध में हथियार उठाए गए। तो सरकार के द्वारा भी मिशन ऑल आउट चलाया गया जिसमें नक्सलाइट की जो समस्या है उसको 2026 तक पूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये जो EU से हमारा FTA हुआ है इसको मदर डील कहा जा रहा है, ऐसा क्यों?
ये सर ईयू में 27 देश एक साथ उपस्थित हैं, तो इतने बड़े मार्केट में और इतने सारे देशों का एक ही प्लेटफॉर्म पे डील होना सर सभी डील्स से बड़ी डील है, तो इसलिए मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है सर। कितनी जीडीपी और कितनी कवर कर रही है ये जो डील है वो टोटल इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी 25% जीडीपी को कवर कर रही है। इतने इसमें कितने 27 कंट्रीज सर ईयू में। ये ब्रिक्स में अभी कुछ नए देशों को है वो जोड़ा गया है, नए देश है वो कौन कौन सी नए देशों को जोड़ा गया है, और ये ब्रिक्स का सम्मेलन अब कहाँ होगा? सर ब्रिक्स का सम्मेलन अभी वर्तमान में इंडिया में ही होगा 2026 का, और इसमें ईरान, इथोपिया और सऊदी अरब और अर्जेंटीना को सर जोड़ा गया था। क्या थीम है की बार जो ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है इसका? सर लचीला, खुला। और लोगो क्या है? सर लोगो एक कमल के फूल पर आधारित बनाया गया है सर। ब्रिक्स से है वो अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? सर ब्रिक्स का एक उद्देश्य जो डॉलर की निर्भरता है उसको घटाना है, तो इसके लिए ब्रिक्स देशों के बीच में आपस में जो उनकी कंट्री में जो मुद्रा प्रचलित है उसमें भुगतान किया जाता है। तो सर अमेरिका को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि इससे डीडोलराइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो सर आप क्या कारण मानते हैं कि जो हमारी ईयू से जो डील हुई है उसके बाद में अमेरिकी टैरिफ को लेकर है वो न्यूज़पेपर्स में है वो कोई ज्यादा न्यूज है वो नहीं आ रही? सर अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया उससे भारतीय निर्यात पर बहुत अधिक दबाव पहले भी नहीं पड़ा और भारतीय निर्यात में उसमें वृद्धि भी हुई थी। और वर्तमान में भारत ने नए ट्रेड रूट्स जो खोजे हैं उसमें यूरोप से डील की है, मध्य एशिया और साउथ जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे भारत नए ट्रेड रूट्स खोज रहा है। इससे जो यूएसए पे निर्भरता है भारत की वो कम होगी और अमेरिका के द्वारा इस प्रकार का दबाव बनाया नहीं जाएगा सर फ्यूचर में। अभी जो यूएई की राष्ट्रपति ने है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है वो भारत की है यात्रा की, क्या उद्देश्य था उस यात्रा का? दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है उसमें वृद्धि करना और साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो यहाँ भारत के लोग यूएई में कार्य कर रहे हैं उनके लिए सर वीजा प्रदान करने में सर सहूलियत मिले उन्हें, और इसके अलावा भारत के द्वारा यूएई में एक डेटा एम्बेसी भी स्थापित की जा रही है। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर। क्या असेसमेंट कर रहे हो अपने आप का? ठीक था, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई सर। ग्रास रूट के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी कुछ जो सर जो बेसिक आंसर्स तैयार करे उसके बाद सर ने जो क्रॉस क्वेश्चन किए उसको सही से हैंडल नहीं कर पाए। तो ग्रास रूट की क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा है वो जी सर, मैं इन पे और फोकस क्योंकि उनकी कहीं बुक्स में तो मिलेगा नहीं आपको, एजुकेशन बुक्स में मिलेगा वो तो हमारे स्वयं के विवेक से है जो उनके आंसर है वो हम दे, बैलेंस आंसर है वो उनके। क्या 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 हुआ है? ये सेंसेक्स टूटा है 1100 पॉइंट बजट के दिन हमेशा सुना है। इलेक्शन डे हो गया तो ये थोड़ा सी गांव की जैसी समस्या है ना, जैसे आपने फिर भी मतलब कोशिश करी कि आपस में इंटर रिलेटेड है ये, तो आप अपने जाल में फंस रहे हो। यस सर। भाई या आपको नहीं आ रहा तो आप क्लियर कट बोल दो कि भाई सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो ये एक अच्छा आंसर हो सकता था। इसकी बजाय कि खुद ही ड्रैग होते जा रहे हो, उसमें साक्षरता बोल रहे हो, फिर मैं पूछ रहा हूँ ये आर्थिक क्या नहीं बोला सर ये तो इंटर रिलेटेड है, तो फिर आप कनेक्ट अपने आप को ड्रैग कर रहे हो उसके अंदर। जिस पॉइंट पे आपको एहसास लग रहा है कि भी इसमें मेरे पास में ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, सिंपली सॉरी बोलो और आगे बढ़ो, क्योंकि फिर वो डोमेन चेंज हो जाएगा अगले क्वेश्चन करने का। जी आप सोशियो और इकोनॉमिक इन दोनों को कंबाइंड ही देख रहे हैं, जबकि सर जो उसको पूछ रहे सोशल प्रॉब्लम्स, आप उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी जोड़ रहे हैं, तो दोनों जबकि डिफरेंट अलग अलग। आप जन्म से लेके मृत्यु तक की समस्याएं देख सकते हो। बच्चे का जन्म होता है तो सेक्स रेशियो खराब है, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड की समस्या आपने हो रखी है, फिर चाइल्ड के प्रति क्राइम होता है, सामाजिक समस्या है,
तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, वो समाज में जो जा रहा है उसकी समस्या वो सामाजिक समस्या। जी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पाया उस समय पे और फिर मैं ब्लैंक भी हो गया सर। मृत्यु बहुत तक चलेगा लास्ट। एक ये फिर जो आप जो थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग को भी थोड़ा सा देखें, हाईवे पे है वो किस तरह की पत्थर है, वो अलग अलग कलर के हैं जिसके आधार पर हम चीज को, और ये जो ड्राइवर वो वाली प्रॉब्लम पूछ रहे थे, तो सही है कि एक वहाँ आम आदमी यदि खाना खाना चाहिए तो 500 रुपए से कम का खाना नहीं खा सकता, 1000 रुपए का और ड्राइवर है वो कहाँ से 500 रुपए देगा। यस सर। तो खाने की बड़ी प्रॉब्लम है। रेस्ट वाली जो प्रॉब्लम है, उनको जो रेस्ट करना चाहिए वो एटमॉस्फेयर, वहाँ ड्राइवर के हिसाब से एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो वहाँ ठहर के थोड़ी देर आराम कर ले। ड्राइवर तो वो ढाबे पर ही हो जो माचे लगे रहते हैं, उन्हें भी है जो अपना रेस्ट खाना ही करता है, और खाना भी उनके हिसाब से खाना जो होता है वो बेस्ट। एक आप जैसे डायरिया की समस्या होती है, मैं पूछना चाहता हूं। डायरिया की समस्या सबसे ज्यादा होती के लिए तो मानता हूँ। जी सर। बच्चों में डायरिया बहुत था, उससे डेथ, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अभी डेट नहीं आई है, नहीं सर। उस डेट के आसपास और भी जो भी चर्चित मुद्दे रहे हैं, आपके बजट को थोड़ा सा देख लेना, आर्थिक सर्वे को आप थोड़ा सा देखना इसमें जो बाकी ओवरऑल है। कितने मॉक दे लिए सर? 7-8 दिए हैं। 7-8 दे लिए। यहाँ दूसरा है या पहला है? पहला ही है। तो वहां से थोड़ा सा डिफरेंट लगा आपको? जी सर, एक तो इतना लंबा कहीं पे नहीं हुआ। हाँ। दूसरा सर डिटेल्ड क्वेश्चन सर अच्छे थे कि बेसिक आंसर्स तैयार करके आते। सर ने क्रॉस क्वेश्चन किए तो सर उसमें ब्लैंक हुए, तो अब सर और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा देखना। जी सर, थैंक यू सर।